कैसे हैं आप? आज आज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। तो पहले हम जान लेते हैं अर्थशास्त्र होता क्या है। तो आइए देखते हैं। किसी भी विषय का नया अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि आज समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पादन तैयार करता है और उसे विभिन्न लोगों के बीच वितरण करता है। तो अब आइए दूसरी अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी अवधारणा क्या है? व्यक्ति, फर्म या सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करते हैं और यह चयन किस संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। कि किसी व्यक्ति या फर्म, कोई व्यक्ति हो गया या कोई फर्म चल रहा है, जिससे सरकार अन्य समाज में अपने विकल्पों का चयन उसका चयन किस प्रकार से करें, किस नज़रिए से करें, उसका ही अध्ययन हमको अर्थशास्त्र कहलाता है। आइए अब कार्यकारी परिभाषा में करते हैं। कार्यकारी परिभाषा जैसे ए वर्किंग डेफिनेशन। मानव अपने रोज़मर्रा के जीवन में कई तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। इन्हीं गतिविधियों को आप विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि। ठीक प्रकार अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र मानव जीवन या समाज के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन कहलाता है। कि मानव जीवन के आर्थिक यानी अर्थ, रुपयों पैसे से संबंधित जो है उसी को हम अर्थशास्त्र के नज़रिए से देखते हैं। आइए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध। तो समान रूप से सिद्धांत और अभ्यास के संबंध के रूप में देखा जाता है। अर्थशास्त्र सिद्धांतों, रोजगारों इत्यादि की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था क्षेत्र विशेष में सिद्धांतों को अपनाने की वादी की वास्तविक तस्वीर होती है। अर्थशास्त्र का केंद्र, फोकस ऑफ इकोनॉमी। अर्थशास्त्र का केंद्र पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी रहा है। अर्थशास्त्र का केंद्र हमेशा से ही पृथ्वी जीवन का बेहतर रहा है। मानव जीवन में सुधार और मानव जगत के जीवन स्तर में सुधार अर्थव्यवस्था का केंद्र रहा है। यानी मानव जीवन की उच्च आर्थिक स्थिति की ही सोच अर्थव्यवस्था का केंद्र ही रहा है। आइए और सीमित संसाधनों का इष्टतम दोहन अब करके अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रत्येक अर्थव्यवस्था की चुनौती रही है। अर्थव्यवस्था की चुनौती क्या रही है? सीमित संसाधनों का इष्टतम दोहन करके, मतलब कम से कम अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रत्येक अर्थव्यवस्था की चुनौती रही है। तथा इस चुनौती के दो आयाम हैं। पहला आयाम निवेश या उत्पादन, जिसको निवेश या उत्पादन, किसी चीज़ में लगाना, इसे निवेश कहलाता है। और दूसरा वितरण, उत्पादित वस्तु को जनता तक वितरण करना। कोई भी चीज़ हो उसको जनता में वितरण करना है। उत्पादित हुए वस्तु को जनता में वितरण करना। अब हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे वितरण तंत्र मॉडल। वितरण तंत्र मॉडल के अधीन क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या हो सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।